जैसे ही मैंने कमेंट बॉक्स खोला तो सबसे पहले मुझे एक कमेंट मिला जिसमें सारा की तारीफ हो रही थी। सारा हमेशा से ही खूबसूरत और डिसेंट बच्ची है, बेहतरीन तरबियत है माँ बाप की, अल्लाह नसीब अच्छा करे, लव हर, अल्लाह उसे अपने करियर में कामयाब करे, मेहर भी बहुत अच्छी है, सेंसिबल बच्ची है और पिज़्ज़ा नान भी अच्छे हैं, बस शायद ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बेसिकली वो ना सारे बच्चों की तारीफ़ कर रही हैं जो इनके घर के बच्चे हैं, लेकिन ये भी क्लियरली दिखता है कि इन्होंने बच्चों के साथ क्या हाल बना दिया। और वो तो हमें जो ना ये भी देखने को मिला कि पिज़्ज़ा अगर भाभी जी के साथ ईद मना ली है, एक नॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे रहा है, अच्छी दिख रही है, बन संवर रही है, तो उसके बाद चालू अपनी थोड़ी सी हिली हुई नजर आई और पिज़्ज़ा हमें कुछ ज़्यादा ही और ज़्यादा सब कुछ करती हुई नजर आई है, क्योंकि भाई जो घट्टा है वो तो पूरा करना पड़े। शायद इसलिए पैम्परिंग 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 का गेम खेला जा रहा था, कैसे भी करके चालू अपनी को नाराज ना करूं, मना लूं। और कमेंट बॉक्स में हमें सारा की बहुत ज्यादा तारीफ होती हुई नजर आई और हर जगह यही लिखा हुआ नजर आया, सारा बहुत खूबसूरत लड़की। अब ये अगर बच्चों को कंटेंट बनाएंगे और इनके घर में अगर 3-4 बच्चे होंगे और उन 3-4 बच्चों में कोई एक होशियार होगा और बाकी के बच्चे कम होशियार होंगे, पढ़ाई लिखाई में भी कम मन लगाएंगे, कम स्किल उन पे होगी, तो ऑफकोर्स कंपेरिजन तो लोग करेंगे ही देखकर। और एक कंपेरिजन ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जो बच्ची होशियार है वो चालू अपी से और इन लोगों से दूर है, और जो बच्चे इनके पास हैं वो बर्बाद है। क्या कहते हो आप? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। और भाई साहब किसी ने बड़ा ही अच्छा कमेंट किया, वो लिखते हैं चालू हैज हायर्ड पीआर एजेंसी टू हैंडल फीडबैक कमेंट, आई कैन सी रिप्लाईज फॉर एवरी क्रिटिकल कमेंट। यानी कि कोई भी, ये बात मैंने पहले भी बोला था कि चालू अपी ने या तो पीआर टीम जो है वो चेंज करी है अपनी, जिनसे ये सारी एक्टिविटी कराई जा रही है और बहुत कुछ भसड़ भी मचाई जा रही है। और कमेंट बॉक्स में भी कोई भी भाई साहब बोलने के लिए आता है ना, तो पता नहीं इसने अपने कैसे छू वाले छोड़ रखे हैं भाई साहब, वो काटने को दौड़ते हैं। अब चलो उसी का ही एग्जांपल देती हूँ। एक कमेंट है, एक यूजर ने लिखा है, आफ्टर कमिंग फ्रॉम ट्रेन जर्नी फर्स्ट चेंज एंड वॉश देन डू अदर थिंग। कुछ गलत तो नहीं था इसमें, एक अच्छी चीज, एक अच्छा राय मशवरा था, और एक वो राय मशवरा भी तो कह लो या एक अच्छी चीज वो कह लो जो आम लोग करते हैं। कोई पहाड़ तोड़ने को तो बोल नहीं दिया था, लेकिन उसके लिए भी भाई साहब लड़ने को आ गए लोग। एक ओमी करके है, मैंने भी अपने चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स इनके देखे हैं, उन्होंने वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो लिखते हैं, मैं तो अपने लोकल मार्केट जो सिर्फ 6 किलोमीटर दूर से आने के बाद भी पहले कपड़े चेंज क्लीन करके बेड पे बाद में बाकी सारे काम करती हूँ। ये लोग ट्रेन से और हॉस्पिटल से आने के बाद भी सेम कपड़ों में रहते। अब ये कमेंट करने के लिए तो मना कर नहीं सकती भाई, और कमेंट से ही इसकी नैया पार हो। तो ये क्या करती है कि कमेंट तो आए, लेकिन उनको क्रिटिसाइज करने के लिए और क्रिटिसाइज करने के लिए और आईडीज होनी चाहिए, जिससे कि और ज्यादा कमेंट हो। एक गलत कमेंट करेगा तो 50 लोग उसको सही कमेंट करेंगे और उससे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उससे क्या होगा? एंगेजिंग मिलेगी। ये नई ट्रिक यूज करिए भाई साहब चालू। तो किसी ने जो वो पहले थी उन्हीं को रिप्लाई करते हुए कहा, राइट, if go out for 10 minutes always bath and wash clothes, how can they are wear dirty clothes after long distance by train? इट्स वेरी बैड। अब देखो ये जो आम लोग होते हैं ना, उनके लिए तो ये समझ में भी आता है, लेकिन ये लोग कुछ खास और कुछ ढीठ टाइप के लोग, इनको ना समझ में नहीं आता, कुछ भी कह लो। तो आ गए भाई साहब भोभो वाले। वो लिखते हैं उनको, जो जिनको मैंने कहा था ना कि वो बोल देते कि मैं तो मार्केट भी जाती हूँ, तो वो जो मेरे को भी कमेंट करते हैं अक्सर, उनको रिप्लाई कर कर कहते हैं, तुम तो असली रजवाड़ा हो, बाकी सारा का सारा हाइजीन का ठेका कीड़ा तुम्हारे में ही है। अरे बाप रे, क्या गलत कहा था इस कमेंट में। अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम ऐसा करते हैं और हर आम इंसान ऐसा ही करता है, साफ सुथरे इंसान तो यही करते हैं, और गंदे लोग ऐसे करते हैं जैसे चालू अपी ने और उसके पूरे फैमिली ने किया। ट्रेन का सफर कर कर आए हो 1.5 दिन का, न ब्रश किया, न मुंह धोया, न नहाया, न कपड़े चेंज किए। हाइजीन मेंटेन करने की तो कोई दूर की बात है, अपने जर्म्स में अपने गंदे कपड़े जो 1.5 दिन से पहन के कम से कम उनको बदलना भी गवारा नहीं समझा। तो फिर उन यूजर ने भी जवाब दिया अपनी सफाई में, प्यार अंधा होना चाहिए, इतना भी नहीं कि चालू तुम्हारे हाथ पर पट्टी भी सॉरी पट्टी पी की जगह टी है, यानी कि पोटी भी करे तो तुम्हें अच्छा लगे और आप बोलो वाह 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 भाई वाह शाबाश। तो जो क्रिटिसाइज करने के लिए भोबो वाली आईडी थी, वो लिखते हैं, उनको कोई और भी लिखते हैं, आप भी बाथरूम करके पानी से साफ धोकर शरबत पीने वालों में से ही हो क्या? अच्छा, आप भी बाथरूम
के पानी से बर्फ धोकर शरबत पीने वालों में से। चेरी के भाई साहब। भोबो वाली ने फिर उनको रिप्लाई किया, सबसे लड़ रही है ये बंदी सबसे, ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग की उपज है, जाहिर सी बात है तुम खुद ये सब करती होंगी, इसलिए यहाँ इतने डिटेल में डिस्क्राइब कर रही हो। चलो अपी क्या ट्रिक लगाई है भाई साहब तुमने। अगेन जो तीसरे बंदे थे तो उनको आया कि आपका रिप्लाई भी समझ आया है कि आपका लॉजिक किस तरह है। तो अगेन एक यूजर ने लिखा है, वो तो इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, साफ सुथरा रहना, हाइजीन मेंटेन करना। अगेन एक और भोबो नजर आया है, वीडियो लाइव नहीं है, एडिटेड है। वो क्या आपको वॉशरूम जाते हाथ धोकर दिखाते ये सब भी बताएंगे क्या? कितने बेवकूफ हो। इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे तो समझते नहीं। अरे भाई अभी तो आप ही नहीं समझते, अपने चालू अपने सबको दिखाई तो दे रहा था, उन्हीं कपड़ों में बैठी थी वहीं जमकर 2-1 घंटे तक। तो वहीं कोई एक और यूजर है, वो उनको जवाब दे रहे हैं, अगर तुम्हारी आंखें सही हैं तो ठीक से देखो, दे हैव नॉट इवन चेंज देयर क्लोथ, उसके कपड़ों में से ही वो बेवकूफों वाली बात मत करो, उनके कपड़े वैसे ही हैं। तो अगेन किसी ने लिखा, एग्जैक्टली आई हैव बाथ इवन आई इफ गो इन कार टू माई इन लॉज विच इज 3 hours। फिर अगेन कोई यूजर लिखते हैं कि मैंने एक बार देखा था कि चालू अपी ने अपनी आंखों पे आई पैचेस लगाए थे और उतार के सेम अपनी अम्मी को लगा दिए। छी 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 छी। एक यूजर लिखते हैं, गोविंदा की एक मूवी थी साजन चले ससुराल, वैसे ही एक मूवी बननी चाहिए, फनी चला अपने ससुराल। तो भोभो वाले आ गए हैं, वो लिखते हैं, शट अप हिज बिजनेस सेट देयर। ओ माय गॉड, पढ़े लिखे लग रखे हैं भोबो। अगेन भाई साहब मुझे एक और कमेंट देखने के लिए मिला, सवा हैज हायर्ड पीआर एजेंसी टू हैंडल फीडबैक कमेंट्स, आई कैन सी रिप्लाई फॉर एवरी क्रिटिकल कमेंट। इसका मतलब वो भी कमेंट पढ़ने आए थे यहाँ पर। फिर एक कमेंट था जिसपे मेरी नजर पड़ी, वो लिखते हैं, सितारा दादी इज सो कोल्ड टुवर्ड रूहान, ऑल द लव फॉर द बेटी एंड नाती। तो भाई साहब फिर भोबो आ गए, फिर भोबो ने उनको लिखा, उनके कमेंट में रिप्लाई करा, दैट्स नॉट ट्रू, शी इज प्रीटी लविंग टुवर्ड रूहान एंड हैज जेन्युइन लव टुवर्ड बोथ चिल्ड्रन, कम ऑन हाउ कैन यू से सच अ थिंग। तो उन्होंने फिर उनको वापस रिप्लाई दिया, इट्स आवर ऑब्जर्वेशन आफ्टर वॉचिंग द व्लॉग, नॉट वंस और ट्वाइस, ऑलवेज नोटिस दिस थिंग स्पेशली व्हेन रूहान इज विदाउट पेरेंट्स, शोएब दीपिका के सामने अलग रहते हैं। तो किसी ने उनको रिप्लाई दिया, सितारा को तो बस सूट से मतलब है। फिर किसी ने रिप्लाई दिया, बेटी के बच्चे को हमेशा नानी से ज्यादा प्यार होता है, रूहान को भी देख लिए तो वो भी अपनी नानी से ज्यादा अटैच है, इडियट। बताओ, अब ये इडियट लिख रहे हैं, हर चीज में तू हेटर, कीड़े निकालना बंद करो। ओ माय गॉड, ये भी भोबो है। अब इस तरह से उन्होंने बात करी तो ऑफ कोर्स रिप्लाई भी ऐसी मिलनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज संभालो, हु गिव यू रॉड टू अब्यूज मी, चीप माइंडसेट। अब शुरू होगी ना भाई साहब यहाँ पे बातें। तो फिर किसी ने अपने स्टाइल में उनको जवाब दिया, बट दादी नानी से ज्यादा प्यार करती हैं, हैदर की दादी को ही देख लो कितना प्यार करती हैं वो हैदर से। लुक एट द रिएक्शन ऑफ अम्मी एंड सनी, रियली रूहान को दस्तरखान के करीब भी आने नहीं दे रहे और खुद पूरा घर दस्तरखान पर बैठा है और रूहान को फर्श पर। कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता, यानी कि उन्होंने भी नोटिस किया है कि वो रूहान के साथ उनका इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। अगेन फिर किसी ने लिखा, नो वॉशिंग हैंड्स आफ्टर ट्रेन जर्नी, नो गेटिंग फ्रेश, स्ट्रेट टू टचिंग एवरीथिंग एंड मेक इट डर्टी। मैंने कहा था ना, आए ये छुआ वो छुआ, यहाँ गई वहां गई, हद है भाई साहब। और लगता है भोबो कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट कर लिए हैं भाई साहब। हर वो सही कहा है किसी ने कि हर कमेंट पर क्रिटिसाइज करने के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कहा कि भाई कोई भी कमेंट आ रहा है ना, उसको क्रिटिसाइज करने के लिए भोबो जरूर आ रहे हैं। तो भोबो का कमेंट आया है, कोई और भोबो है वैसे तो, एक ही भोबो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो वो लिखते हैं, अरे सब कुछ दिखाएंगे क्या, अब बहुत सी डिटेल बताएंगे क्या, अब तुम्हें ये भी सब दिखाएंगे क्या। ये 3 कमेंट अलग अलग आईडी से हैं। फिर किसी ने लिखा, अब इतनी जल्दी वापस आ गई, अभी तो गई थी मुदाह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुदाह शायद एक बार और वापस से जाएगी और तभी नानी को और खाला को साथ में लेकर आएगी। ये आई है यहाँ पर क्योंकि औरंगाबाद में इसका एक मीटअप होने वाला था, और जब जहाँ से मोटा पैसा मिलता है और वहां से आने जाने के खर्चे भी मिलते हैं, तो भाई साहब कंटेंट भी बन जाता है, तो डबल ट्रिपल फायदा हो जाता है। खर्चा भी बच गया, मोटा पैसा भी मिल गया, व्लॉग भी बन गया, व्लॉग से पैसा भी मिल गया। तो फिर तो इंसान कहीं भी जा सकता है। अब खुद सोच कर देख लो, जो इंसान जब अभी जच्चा होके वो मतलब पूरा टाइम हुआ नहीं था और
ऑपरेशन को भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था। एक नन्हे से बच्चे को पहली बार ही इतने किलोमीटर दूर लेकर चली गई। 3-3.5 घंटे का पता नहीं कितने मतलब देर का रास्ता था, क्योंकि वहां पर इसको एक प्रमोशन के लिए जाना था। तो सोच कर देखो, जब मोटा पैसा मिलेगा तो इंसान कहाँ कहाँ नहीं जाएगा। डॉक्टर खाला का ना जाने का रीजन साफ साफ ये था कि डॉक्टर खाला के घर में जो है उसके ससुराल में शादी थी, उसकी ननद की बेटी की थी, और शायद कोई एक शादी भी है। वो कहते ना 2-3 शादी है, अभी 2-3 शादी है या एक शादी है, भैया ये तो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन एक का तो मुझे पता चल गया था, जिन्होंने मेरे कमेंट बॉक्स में बोला था कि डॉक्टर खाला की छोटी ननद की बेटी की शादी है, तो जिसकी वजह से खाला वहां पर नहीं गई। अब खाला गई नहीं क्योंकि शादी अटेंड करनी थी, और इसलिए चालू को मीटअप जो है वो अवॉइड नहीं करना था, डिले नहीं करना था, तो वो निकल गई वहां से। हो सकता है फिर वो वापस आ जाए, और इसीलिए 3-4 दिन ये यहाँ पर रह ले और वो वहां पर रह ले, और 8-10 दिन गए थे ना, उसके बाद ये हो सकता है फिर से वापस आ जाए। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है? क्योंकि उस बार इसकी अम्मा को या तो इसने ज्यादा दिखाया नहीं है, वैसे रो रही थी वो, ये तो पता चल रहा था, लेकिन जितने की उम्मीद थी ना उतना उसने शायद दिखाया नहीं, या तो कट मार दिया, या फिर उतना वो उनको सब्र आ गया, क्योंकि उनको पता है कि थोड़े दिन में फिर आने वाला है वो, तभी तो खाला को और अम्मा को यहाँ से साथ लेकर जाएगी। बहुत सारे लोगों को अब ये डाउट है कि वो अम्मा को नहीं बुलाएगी, पर मुझे पता है वो अम्मा को यहाँ से लेकर जाएगी, चाहे भले ही थोड़े देर के लिए लेकर जाए, क्योंकि बैशिंग बहुत बुरी चीज है ना भाई साहब। फिर किसी ने कमेंट लिखा, चालू मेहर इज मेकिंग चटनी, यू गॉट हर टू वर्क फॉर यू, यू वॉन्ट रिजा to do work for you, you want to बेटी खाला to work for you, you want to Sunny for work for you, and you still don't have time। guys आप तो अब तो पता चल गया कि हैदर है, हैदर की वजह से नहीं होता या किसकी वजह से नहीं होता। उस कमेंट पर 122 रिप्लाई थे, लेकिन जो रिप्लाई थे ज्यादातर वो हंसने के थे। 2 से 3 आईडी थी जो हंस रहे थे, तीसरी आईडी जो थी वो लिख रहे थे, शी इवन आस्क हर ओल्ड मदर टू मेक पालक पनीर फॉर हर, सीरियसली व्हाट हर द 2.5 किलो का हाथ फॉर। मतलब क्या करेगी तो 2.5 किलो का हाथ का, जब तो कुछ कर नहीं सकता। सही बात है भाई। और अगेन किसी ने लिखा कि या अल्लाह, चालू को हर वक्त कोई ना कोई चाहिए होता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकती। फिर अगेन किसी नई आईडी ने लिखा है जो वो कह रही है कि सीरियसली मैं नहीं करती हूँ कमेंट, बस सीरियसली आपको कोई ना कोई चाहिए होता है। बेटी खाला नहीं आई तो मेहर को साथ ले आई, अकेले कभी नहीं देखा मेहर को, ऐसे पढ़ाई कब करेगी, कब ये यहाँ कब ये वहाँ। अगेन किसी ने लिखा, इसीलिए तो चालू पे दिखाती है कि चाहे भले ही उनको रात को 1:30 बजे बुलाए, लेकिन एक झलक उनको दिखा देती, क्योंकि पता नहीं आधा घंटा रुकती है गाड़ी, वहां पे कितनी देर रुकती है। फिर किसी ने लिखा, पिज्जा नैनी इज बैक विद हर ब्लैक दुपट्टा, क्योंकि फनी आ गया है तो भैया काला दुपट्टा तो आना ही है। ट्रेन में हो, घर में हो, कैसे भी हो, डायपर पहना देते हैं, नीचे से खुला छोड़ देते हैं। ये नहीं सोचते कि उसके लिए कुछ शॉर्ट्स खरीद ले। बेवकूफों की तरह से, जाहिलों की तरह से बस डायपर पहना के यूं ही घूमते रहते हैं। अब एक और लास्ट कमेंट लेते हैं, और इन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही कुछ लिखा जैसे मैंने भी कुछ फील किया था, और ये जो कमेंट था ये लहर के अकॉर्डिंग था, मतलब लहर के लिए था। तो वो लिखते हैं, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने देखा है कि इन दिनों, यानी कि इस व्लॉग में और इससे पहले वाले व्लॉग में, कि पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन लहर जो है वो बहुत ज्यादा लॉस्ट दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बहुत ज्यादा गहरी सोच में हो। शी इज ट्राइंग टू थिंक वेरी डीप एंड शी इज वेरी क्वाइट एंड सिट इन द साइड quietly and just thinking. I don't know why, but I have also seen her in action in the last vlog। और वही वो लिखती है कि मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है इसके साथ, ये ऐसा क्यों कर रही है। किसी को तो कम से कम इसके साथ बात करनी चाहिए पर्सनली कि ऐसा वो किसी चीज से तो नहीं गुजर रही है। और वो बिल्कुल सही है, होता है टीनेजर बच्चों के कई बार ऐसी चीजें होती है कि वो अपने मन ही मन में अंदर दबाए रखते हैं, लेकिन कई बार उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से चीजें समझ में आती है कि वो किसी चीज से गुजर रहे हैं। तो ऐसे में किसी समझदार पर्सन को सामने आना चाहिए, उनसे फ्रैंकली होकर सारी बातें पूछनी चाहिए, उनकी मन की बातों को बाहर निकालने में मौका देना चाहिए। तो वहीं वो लिखते हैं कि एंड प्लीज आस्क हर पर्सनली, डोंट शो द पार्ट द व्लॉग। इसको पार्ट मतलब व्लॉग का पार्ट मत बनाओ, और इसको जो है ना ये मतलब कंटेंट मत बनाओ। बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मैं जो है वो समझ पा रही हूँ, मैं पूरी अच्छी तरीके से समझ पा रही हूँ इस चीज़ के लिए कि ये जो अनकंफर्टेबल हो सकता है अगर आप इस चीज़ के टाइम पे डायरेक्टली कैमरा उठाओगे और उसके चेहरे पर मारोगे और जब उससे पूछोगे ये सारी चीज़ें, तो हो सकता है वो ना भी शेयर करे, ना भी बताए और चुप ही रहे। तो अच्छा है कि बिना कैमरे के पर्सनली उससे ये सारी बातें की जाए कि क्या गुजर रहा है, क्या नहीं गुजर रहा है, और वो उसकी परमिशन लेकर तब जाके अगर उसको लगे तो उसको रिकॉर्ड करो। आप भाई इसी के रिप्लाई में किसी ने वहां पे रिप्लाई भी बोला है, ये यूं कह लो कि रिप्लाई किया। वो लिखते हैं कि गांव में ज्यादा टीनेज में लव क्रश का चक्कर है,
चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 10th तक के स्टैंडर्ड में। एंड मेहर के पास फ़ोन भी है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसकी स्टेप मॉम उसको नहीं देखती होगी, गॉड नोज एवरीथिंग। अब देखो भाई यहाँ घूम फिर के फिर माँ की बात आ रही है, लेकिन मैं ये कहूँ कि पता नहीं, अब देखो पर्सनली तो मैं भी नहीं जानती उनको, मैं भी नहीं देखा, लेकिन जितना उनके बारे में सुना जाए। और वही उसी के रिप्लाई में फिर किसी ने लिखा कि जब एक बच्चा देखता है कि दूसरे बच्चों को इतना प्यार मिल रहा है और उसको कुछ भी नहीं है, तो वो उससे एक बच्चे को बहुत बुरा लगता है। मेहर की शक्ल से ही ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने लिखा कि हाँ ये बात भी हो सकती है। अब कह नहीं सकते, देखो मैं अभी वही बहुत बोल रही थी कि मैं इसकी मदर जो स्टेप मदर है उनको कोई पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जितना उनके बारे में जाना सुना समझा है, और मैंने देखा भी है कि उनकी एक बेटी भी है। उससे पहले भी हमने देखा है कि जब मेहर बहुत छोटी थी और जब चालू की शादी नहीं हुई थी, और उस दौरान भी जब वो आते थे तो अच्छे से तैयार होकर अच्छे से कपड़े पहन, एटलीस्ट जो आज पहनती है ना, जो चालू पे दिलाती है, उससे तो अच्छे ही कपड़े पहने हुए थे और तैयार होके अच्छे से उनको काजल पाजल सब कुछ लगाना ही सब कुछ करके। वो कौन कर रहा था? वो उसकी माँ ही तो कर रही थी, वो कौन सा खुद करने लायक थोड़ी ना थी। तो जो दिख रहा था उसके ब्याह पे तो हमें यही लग रहा था कि भाई वो अच्छे से ख्याल रखती थी उसको। और सुना जाना समझा तो यही है कि भाई अब तक भी उसको ये नहीं पता था कि जो वो माँ है वो उसकी रियल माँ नहीं, उसको तो वो अम्मा ने लड़ाई के थ्रू बताया गया है कि ये तेरी अम्मा नहीं, और बाकी की कसर जो है वो फुप्पियों ने पूरी कर दी। शर्म तो इनको आती नहीं है कि किसी रिश्ते में कैसे आग लगवानी है, बस घुस जाओ किसी भी रिश्तों में और लगा दो रिश्तों में आग। रिश्तों में आग से याद आया, जानाब मैडम ने इतना बड़ा सेलिब्रेशन करा, चंगू मंगू लंगू पंगू पता नहीं किस किस को बुला लिया, कोई नया तो दिखाई दिया नहीं था, वही सारे थे जो अक्सर इनके घर में आते जाते दिखाई देते हैं, कोई एक सिंगल भी पर्सन नया नहीं था। तो इनके पापा क्यों नहीं आए थे? ईद में तो उनको भी आना चाहिए था, ईद का तो त्योहार ही ऐसा होता है। मैडम की दोबारा से सर्जरी हो गई, मैडम का दोबारा से सब वो डायग्नोस्ट हो गया, वो फिर से कट हो गया, निकल गया, ये हो गया वो हो गया, तकलीफ का सुनने में आ गया कि सारे सोशल मीडिया पे छप गया, लेकिन पापा के कान पे जू नहीं चली जो पापा नहीं दिखाई दिए। पापा कहाँ हैं लोग पूछते हैं। लेकिन तो कॉफी ने एक पॉडकास्ट डाला था, उसमें उन्होंने जो है एक स्क्रीनशॉट अटैच किया था जो कि बेसिकली उनके पापा का था, और जो कि करंट का फोटो था। जब वो अपनी दादी की वजह से जब बिजी थे और उनका इंस्टाग्राम भी बंद था, तो उन्होंने उसी दौरान शायद किसी ने उनके सब्सक्राइबर ने उनको भेजा होगा, तो वो फोटो से करंटली फोटो दिखाई दे रहा था। लेकिन उससे ये भी समझ में आ रहा था कि उनके पापा की जो हेल्थ कंडीशन है ना, वो डे बाय डे गिरती जा रही है, क्योंकि जैसे उनकी हेल्थ हुआ करती थी उससे वो बहुत ज्यादा वीक लग रहे थे। और सच में बताऊं ना तो बहुत दयनीय हालत लग रही थी। अपने बच्चों के होते हुए वी आर देयर ऐसे वाले बच्चों के होने के बावजूद भी अगर कोई एक पापा इतना बाप इतना मजबूर हो तो थू है भाई ऐसे बच्चों। कैसे बच्चे हैं ये दूसरों को दुनिया को ज्ञान बांटते हैं। ऐसे क्या इतना बड़ा पाप कर दिया भाई मैडम ने, सॉरी मैडम के पापा ने, जो मैडम ने बिल्कुल ही रिश्ते खत्म कर लिए कि ये पूछने का गवारा नहीं समझा। अभी सोचो वो यहीं होंगे, आसपास ही होंगे, कहीं तो होंगे वो, जो उनका किसी ने फोटो लिया और फिर वो शेयर किया। फोटो से तो वो करंट का भी लग रहा था, हेल्थ भी उनकी थोड़ी कमजोर लग रही, तो वो वहीं कहीं होंगे जब भी तो वो फोटोज लिए गए हैं। तो क्या मैडम को फिक्र नहीं होती है? क्यों मैडम के घर पर एंट्री नहीं है पापा की? क्यों नहीं बुलाया गया? क्यों सेलिब्रेशन में इधर उधर के सारे फालतू के लोग थे लेकिन अपने खुद के सगे पापा नहीं? और फिर ये लोग रिश्तों पे ज्ञान बांटते। तो वो फोटो देखने में तो वो बहुत वीक लग रहे थे। एक उम्र का तकाजा भी होता है कि इंसान जो है वो वीक होता रहता है, लेकिन जैसे उनका पेट था इतना बड़ा, वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया। और वो तभी होता है जब इंसान बीमार हो जाता है, उसकी हेल्थ ठीक नहीं होती है। तो बेचारों को क्यों ऐसे में बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया? बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको। फिर दूसरों को ज्ञान बांटते हैं कि छोटों को प्यार करो, बड़ों को प्यार करो। अरे पहले खुद के घर के रिश्तों के तो सुधार लो, कम से कम खुद की परवाह तो कर लो। छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार कर लो, तभी दूसरों को ज्ञान बांट लेना इतना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं ना, तो वो दूसरों को पत्थर नहीं मारा करते। तो इसलिए ज्ञान उतना बांटो जितना खुद पर भी आपको उल्टा ना मिले। कमेंट बॉक्स में लोग अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कमेंट नहीं करते लेकिन व्यू देते हैं, और उनको बुरा तो बहुत लगता है लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हम कुछ लोग हैं जिनके पास आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है, आवाज़ भी रेज कर सकते हैं। तो गलत चीज़ के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाई जा सकती? बिल्कुल उठाई जा सकती है। और मैं तो कहती हूँ जो लोग देखते हैं, जिनको जो बातें बुरी लगती है, ऑफ कोर्स उनको कमेंट में बोलो, आपका अधिकार बनता। आप क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।